नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा, कहानी, कहानियां जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं रीता चंद्रा आज आपके समक्ष लेकर आई हूं लीला तिवारी जी की लिखी एक लघु कथा जिसका शीर्षक है आज का कण्व। बड़ी मुस्तैदी से सारे प्रबंध कर रहे थे अरविंद जी, पर उनका मन आज बहुत उदास था। शकुंतला आज विदा जो हो जाएगी। प्रबंध करते करते, आदेश देते देते भी उन्हें 18 साल पहले की बात याद आ रही थी। किसी मेनका ने ही तो एक मासूम बच्ची को उस जंगल में फेंक दिया था जहां सांप अजगरों का निवास था। उनकी सोच मुखर थी। सुना है कण्व की शकुंतला को शकुन यानी पक्षियों ने पाला था। केले के पत्तों ने उसके कोमल शरीर को ढांप दिया था। बच्ची कभी रो पड़ती थी तो पक्षी अपने चहक से उसे बहलाते थे। उसका रोना सुनकर कण्व ऋषि ने उसे बचाया था और शकुंतला नाम देकर पुत्री की तरह पाल कर बड़ा किया था। हलवाइयों का काम संतोषजनक चल रहा था। उन्होंने देखा मेरी शकु को भी शायद शकुन यानी पक्षियों ने पाला था। केले के पेड़ों ने उस पर छांव की थी। हो सकता है कोई सांप अजगर इसे बेसहारा समझकर बिना हाथ लगाए चला गया हो। टेंट वाले मुस्तैदी से काम पर लगे हुए थे। उनकी नजर सब पर थी। मैं ना तो कण्व हूं और ना ऋषि, पर उस जंगल से गुजरते हुए बच्चे के रोने की आवाज सुनकर मैं उसके पास जाने से खुद को रोक नहीं पाया और फिर उसे लेकर सीधे थाने चला गया। थाने वालों ने ही तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाकर उसका इलाज शुरू करवाया। वे बराबर कामगारों पर नजर रखे हुए थे। उसके ठीक होने पर दो ही विकल्प थे, अनाथालय में या फिर मेरे आश्रम में। 18 साल पहले का वह दृश्य उनके सामने नमूदार हो गया। उस बच्ची से मुझे इतना लगाव हो गया था कि मैं खुद को कण्व ऋषि ही समझने लगा। उसे छोटी सी शकु का उसे टुकुर टुकुर निहारना याद आ रहा था। आज शकु विवाह योग्य हो गई है। कोई दुष्यंत आकर इसको छल न जाए, इसलिए उसकी पसंद से मैंने इसका विवाह तय किया। वे भावुक हो चले थे। आज विवाह की वही बेला आ पहुंची है, लेकिन उसके आगे वे सोच ही नहीं सके। आंसू की झरझर जो शुरू होने को थी, साहब ठंडाई के लिए कौन से गिलास प्रयुक्त करने होंगे? एक बैरे ने पूछा तो अरविंद जी की तंद्रा भंग हुई। विदाई तो हंस हंस कर ही देनी होगी, आज के कण्व ने खुद से कहा और उलझे हुए मन को सुलझाने में लग गए। ये कहानी बस इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे रीता चंद्रा की आवाज में लीला तिवारी जी की लिखी एक लघु कथा आज का कण्व। बहुत जल्द फिर नई कहानी के साथ मैं उपस्थित होती हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।